इस वीडियो में आप देखेंगे श्रीमद् भागवत गीता और ऋग्वेद के कुछ मंत्र जहां पर कवि शब्द का प्रयोग हुआ है, जिसे संत रामपाल जी ने कबीर देव अर्थात कबीर परमात्मा दिखाया है। अंत में यह भी देखेंगे संत रामपाल जी ने बताया है कि वो कवि को कबीर कैसे करते हैं। यह है श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 8 श्लोक नंबर 9, जिसमें कविम का अर्थ गीता प्रेस के अनुसार सर्वज्ञ और संत रामपाल जी के अनुसार कबीर देव अर्थात कबीर परमात्मा जो कवि रूप में प्रसिद्ध होता है। इस श्लोक के आधार पर गीता में कबीर इज गॉड वाला वीडियो फेसबुक और यूट्यूब पर आपने देखा ही होगा। चलिए जानते हैं कि कविम का वास्तविक अर्थ क्या है। ये है शब्द रूप कवि और कबीर के। कवि का मतलब है काव्य की रचना करने वाला और कबीर एक नाम है। कविम शब्द कवि के रूप से लिया गया है, न कि कबीर के। कबीर की द्वितीय विभक्ति में कबीरम है। चलिए अब संस्कृत डिक्शनरी से देखते हैं कि कविम का वास्तविक अर्थ क्या है। यह है श्री प्रकाशन से प्रकाशित शिवराम आवटे वाली डिक्शनरी, जो मुख्य डिक्शनरियों में से एक है। कविम का अर्थ सर्वज्ञ, प्रतिभाशाली, बुद्धिमान आदि इसमें लिखा गया है। यह है संस्कृत विद्यापीठ से प्रकाशित प्रोफेसर मदन मोहन झा द्वारा लिखित संस्कृत डिक्शनरी, जिसके अनुसार कविम का मतलब है जो सब कुछ जानता है। यह है संस्कृत इंग्लिश डिक्शनरी श्रुति झा द्वारा लिखित। इसमें कविम का अर्थ है द वन हु नोज एवरीथिंग। इन डिक्शनरियों के आधार पर कविम का अर्थ सर्वज्ञ, सब कुछ जानने वाला, जो गीता प्रेस वालों ने किया है, वास्तविक अर्थ वही है। अब आते हैं ऋग्वेद मंत्रों पर। यह है ऋग्वेद मंडल 9 का सूक्त 94 का मंत्र नंबर 3। यहाँ कविह लिखा है, जिसका मतलब इन्होंने वही सेम कबीर देव अर्थात कबीर परमेश्वर लिया है जो श्रीमद् भागवत गीता में लिया था। यह है मंडल 9 सूक्त 96 का मंत्र नंबर 18। यहाँ पर कवि नाम शब्द आया है, जिसका मतलब इन्होंने वही सेम कबीर देव लिया हुआ है। यह है ऋग्वेद मंडल 9 का सूक्त 96 का मंत्र नंबर 17। कविह का अर्थ इन्होंने वही सेम कबीर देव लिया हुआ है। फाइनली संत रामपाल जी ने बताया कि वो कवि को कबीर कैसे करते हैं। इस पेज के नीचे वाले पोर्शन को जूम करके देखते हैं। कई एक का विरोध है जो शब्द कबीर देव है, इसको संधि विच्छेद करने से कविह प्लस देव बन जाता है। यह कबीर परमेश्वर कबीर साहब कैसे सिद्ध किया। वै को ब तथा छोटी की मात्रा को बड़ी की मात्रा करना बेसमझी है, जिसे संत रामपाल जी एक उदाहरण देकर समझाते हैं। एक सरकारी नौकरी वाला बंदा है जिसका सही नाम करमवीर है, लेकिन डॉक्यूमेंट में करमवीर लिखा हुआ है। इसकी जांच के लिए एक सरकारी कर्मचारी आता है, तो वह गांव के लोगों से पूछता है, तो कोई उसको उसका नाम कर्मा बताता है, तो कोई इसका करमवीर बताता है, तो कोई उसको करमवीर बताता है। बाद में ये बता रहे हैं कि गांव के नंबरदार और प्रधान ने यह लिख कर के उस कर्मचारी को दे दिया कि
कर्मा, करमवीर और करमवीर ये तीनों एक ही बंदे हैं, अलग नहीं है। यह हमारे गांव के मूल निवासी हैं। चलो, इस कहानी में ग्राम प्रधान ने लिख कर दिया तो सरकारी कर्मचारी ने व को ब और छोटी की मात्रा को बड़ी की मात्रा मान लिया। लेकिन ये कवि को कबीर करने के लिए किसकी गवाही देंगे कि व को ब लिख सकते हैं, छोटी की मात्रा को बड़ी की मात्रा लिख सकते हैं और र इसमें है नहीं और र अपनी तरफ से जोड़ सकते हैं। यहाँ पर ये किसकी गवाही देंगे? कवि तो कोई भी हो सकता है जो काव्य की रचना कर सकता है। ये देखिए, ये कितने सारे कवि हैं, ये भी बोलने लगे कि देखिए हमारा भी नाम श्रीमद् भागवत गीता और वेदों में लिखा हुआ है कि हम ही परम ब्रह्म परमेश्वर हैं। आपने देखा संत रामपाल जी ने जो कबीर परमेश्वर के प्रमाण श्रीमद् भागवत गीता और वेद मंत्रों में दिखाए हैं, वह बिल्कुल निराधार हैं, क्योंकि कवि कभी कबीर नहीं हो सकता। कबीर के अंत में र है, कवि में नहीं है। ई और छोटी ई और बड़ी की मात्रा का अंतर, व और ब का अंतर, 3 अक्षर का नाम है, 3 अंतर हैं जो किसी भी हालत में स्वीकार नहीं किए जा सकते। ऐसे ही एक और नए प्रमाण के साथ फिर हाजिर हूँगा। जय हिंद, जय भारत।